कॉम्बिनेशन आ गया। बिल्कुल मैं चटपटी बन के जाने वाली थी दिवाली पार्टी में। ये कैसे बाल है भाई? Wow, it's gonna look so good. अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे हो, अपनी तो जैसे तैसे। Let's do a Diwali photo shoot. For outfit मेरे पास थे बहुत सारे options, but I chose this one. पूरा बैकड्रॉप दिया से डेकोरेट कर दिया एंड मेरी फोटो इंस्पो थी कुछ ऐसी एंड फाइनल लुक जो आएगा उसके लिए यू आर नॉट रेडी। तो अब कर लेते हैं अपना मेकअप। So this is my makeup inspo for today. जल्दी से मैंने रेफरेंस फोटो की तरह मेकअप करा लिया, हेयर करा लिया एंड अब हम रेडी थे अपने फोटो शूट के लिए। हम 3 घंटे के फोटो शूट के बाद हियर इज द फाइनल रिजल्ट। अब दिल चाहे खामोशी के होठों पे मैं लिख दूं प्यारी सी बातें कई। ले चल मुझे कहीं दूर पिया, और पिया पिया रे पिया रे पिया। Yes guys, you guys guessed it right. I'm dating someone. And finally मैं ना उसके साथ आज अपना फर्स्ट व्लॉग बनाने वाली हूँ, आप सबको मिलवाने वाली हूँ। एंड गाइज ही इज वेरी कैमरा शाय, तो आई होप आप समझोगे उसे, क्योंकि मैं तो समझ गई, अब तुम्हें समझना है। ऐसे बोला आ रहा गाइज, आ रहा है। आओ फेस रिवील। अभी फेस ब्लर दिख रहा होगा। अब एडिटर को कब बोलूं मैं, जब ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल हो? फेस रिवील इन 3, 2, 1। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करो। गाइस मैं जा रही हूँ एक डेट पे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर मैं बिना चश्मे के चली गई ना डेट पे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो बंदा मुझे देख के मुस्कुरा रहा था या फिर टेबल के नीचे फोन चला के। तो ये वाले ग्लासेस ना मैंने कल ही लेंस कार्ड से लिए थे एंड भाई उनके पास ना 500 से भी ज्यादा ऑप्शंस थे। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, बट फाइनली मुझे एक पसंद आया क्योंकि सारे के सारे इतने सुंदर थे। ऑल्सो गाइज इट हैज बिल्ट इन नोज पैड फॉर कंफर्ट एंड स्नग फिट। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इनके जो ग्लासेस होते हैं ना वो 90% हार्मफुल डिजिटल लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। यार मैं इतनी खुश थी, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा कि ये बंदा तो बिल्कुल मेरे एक्स की तरह दिख रहा है जिसको मैंने ब्लॉक करके रखा है। तो भागो यहाँ से। मैं तो बच गई यार, और आप भी अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हो तो अभी जाओ लेंस कार्ड स्टोर पे। वहाँ पे उनकी आइकॉनिक सेल चल रही है जहाँ पे फ्रेम्स एंड लेंसेज स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 800 से। बाय। एक दिन एक स्कूल की गोल्ड डिगर टीचर देखती है कि बच्चे तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हैं। वो तुरंत उठती है और चिंटू का लंच बॉक्स छीन लेती है। टीचर ने चिंटू का सारा लंच जल्दी जल्दी खत्म कर लिया और डकार मारते हुए बोलती है, बेटा घर जाके ये तो नहीं बोलोगे कि तुम्हारी टीचर ने तुम्हारा सारा लंच खा लिया। बेचारे मासूम चिंटू ने घबरा कर बोला, नहीं मैम, मैं घर जाके बोल दूंगी कि मेरा लंच कुत्ते ने खा लिया। टीचर ने चिंटू का मार मार के चटनी बना दिया। ये है मेरा कोरियन फ्रेंड और ये इंडिया छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन मुझे भी दिवाली सेलिब्रेट करना था। मैं हूँ ना, चलो। तो सबसे पहले मैं जेक को ले गई उसकी दिवाली की आउटफिट शॉपिंग कराने के लिए। ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी। और कुर्ता पहनने के बाद तो भाई वो बॉलीवुड स्टार लग रहा था। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। कुर्ता तो पहन लिया, अब जेक की नेक्स्ट विश थी कि वो भी पटाखे फोड़े। दिस इज सुतली बॉम्ब। सुतली बॉम्ब? यस। फिर मैं उसके लिए ले आई दिवाली के लड्डू, लेकिन झटका जरा सा। और फिर मैंने उसे रंगोली बनाना सिखाया। It was finally time for Jake to leave. Bye.
ही इज वन ऑफ माई स्वीटेस्ट फ्रेंड एवर। विल मिस यू जे। कमेंट्स में गाइस उसे बाय बोल दो। आज मैं अपने रिलेटिव के घर में चोरों की तरह घुस के उनके साथ कुछ खतरनाक प्रैंक्स करने वाली हूँ, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली। प्लान के मुताबिक दीदी और मम्मी एक नकली व्लॉग बनाते हुए मौसी जी के घर में घुसेंगे और उनको अपने बातों में उलझा के रखेंगे, और सही मौका मिलते ही मैं घुस जाऊंगी उनके घर में। भाई लोग उनके घर पे आ चुके हैं एकदम। चलिए मम्मी नॉक करिए। मौसी जी प्रणाम। बेटा खुश रहो। अरे प्रगति कहाँ है? प्रगति का पेट खराब हो गया था अचानक से, तो वो नहीं आई। उसको भी लेकर आई थी, कितना अच्छा रहता है। काहे नहीं वो आई है? क्या दिक्कत हो गया? पेट सही? अरे वो खराब हो गया उसका पेट। क्यों हंस रही हो मम्मी? इस टाइम आ चुका है कि मैं उनके घर में घुसूं। दीदी और मम्मी ने उन लोगों को अपने बातों में उलझाया हुआ है, एंड हम गाइस मैं जा रही हूँ उनके घर में। गाइस क्यों ना मैं इनकी लाइट को ऑन ऑफ करूं, और फिर मजा आएगा यार। अंदर लाइट जाएगी कितना मजा आएगा। चलो करते हैं। और भाई बहुत मजा आ रहा है। एक बार ऑन ऑफ करूं क्या? ऐसा है, जाइए देखिए ना, क्यों बार बार जा रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गया है? ऑन ऑफ। नहीं जाइए, अब देख के आइए, चेक करके आइए। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। फुल वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करो। मैंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। तो इसको बनाने के लिए मैंने यूज किया अपने छत की एक काली टंकी को। तो इस टंकी को बीच में डाल के हमने चारों तरफ पुट्टी लगा दी, और उसका शेप देने के बाद वो बिल्कुल टॉयलेट सीट जैसा लग रहा था। फिर उसे व्हाइट पेंट कर दिया। अरे और फ्लश को कैसे भूल सकते हो, तो वो करने के लिए मैंने थर्माकोल को उसी शेप में कट कर लिया और वहाँ पे अटका दिया। तो ये है मिनी टॉयलेट सीट, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट। लेकिन मैं और मेरी बहन में से कौन नहाएगा इस गोबर वाले गंदे पानी में, वो तुम्हें देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लो। तो दीदी तुमको इस हैंकी को बाहर निकालना है, लेकिन तुम हैंकी को गीला नहीं कर सकती हो, टैप को बंद नहीं कर सकती हो, और उस हैंकी को छोड़ नहीं सकती हो। चलो मैंने बोला था हैंकी नहीं गीला हो सकता है, लेकिन हाथ तो गीला हो सकता है ना। पानी पीने के 100 डायमंड कटेंगे, प्यासे रहने के 0 डायमंड कटेंगे। शायद मुझे आज भी प्यासे ही रहना होगा। हाय बेब, कॉफी पीने चले? जाने के लिए 1000 डायमंड कटेंगे, रुकने के लिए 0 डायमंड कटेंगे। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मैं अभी ब्रेकअप करता हूँ तुमसे, चले जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे कुछ डायमंड्स दे सकती हो? नहीं, मेरे छोटे बच्चे हैं। हाँ मेरे पास है। अरे ये क्या प्रकृति, तुम्हारे सारे डायमंड्स कहाँ गए? हाँ मैंने किसी जरूरतमंद को दे दिया। बेवकूफ, उसकी वैल्यू पता है? निकल जाओ मेरे घर से। ओए, मैंने कल लॉटरी जीत ली। वाओ, कांग्रेट्स। मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने कल मुझे हेल्प किया था। थैंक यू सो मच। जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा होता है। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके साथ भी कुछ अच्छा हो जाएगा। मम्मा ये थंडर प्ले क्या है? ओह माय गॉड, ये गेम फिर से शुरू हो गया। बेटा, अगर कोई भी तुम्हें थंडर प्ले दे देगा तो तुम्हें शॉक लग जाएगा, और अगले 10 सेकंड के अंदर अगर कोई तुम्हें ओवर नहीं बोलेगा तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। दीदी थंडर प्ले। ये तुमने क्या किया? हाँ बेटा, ओवर। तुम दोनों नाक खोल के सुन लो, कोई गेम नहीं खेलेगा। ओके मम्मा। ओके। बच्चों, थंडर प्ले गेम बहुत ही खतरनाक है। इससे शॉक लगेगा तो भेजा फ्राई हो जाएगा, तो ये स्कूल में बैन है। इसे खेलने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ। बेटा, कोई ये गेम नहीं खेलेगा स्कूल में। जानवी थंडर प्ले। नहीं, हेल्प मी। जानवी ओवर। अबे वो पुरानी उल्टी के कीड़े, तुझे सर ने मना किया था ना गेम खेलने से। तूने मुझसे पंगा लेके गलत किया। प्रगति ऑडिटोरियम में तुम्हें जिया मैम बुला रही हैं। मुझे? हाँ जल्दी जाओ। और ये क्या खा रही हो? मुझे दो। मैम, प्रगति थंडर प्ले। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मुझे बचा लो। सब्सक्राइब। वाह, मैं तो काफी लंबा जीने वाली हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ी मस्ती करती हूँ, मेकअप से छुपा देती हूँ। परफेक्ट। अरे बेटा, इतनी सैड क्यों?
17। मम्मा मैं 1 साल में मर जाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची। मम्मी क्या आप मुझे आईफोन दिला सकती हैं? हाँ बेटा, तो जो कहेगी मैं वो दिलाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं था मम्मी को उल्लू बनाना इतना आसान है। मम्मी कहाँ गई? उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। मम्मी आप कहाँ थे तब से? ये ले बेटा, और ये भी ले, मैं तेरे लिए आईफोन लेने गई थी। तू खुश है ना अब? थैंक यू मम्मा। मैम मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इस साल मैं तुम्हें 100% दे दूंगी, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। वाह प्रगति, क्या जीनियस आइडिया निकाला है तूने। चलो इसे अब रब कर देती हूँ, बहुत मस्ती कर ली मैंने। हाँ? ये रेस क्यों नहीं हो रहा है? म्यूजिक सब्सक्राइब